तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वर्णमाला के प्रश्नों को। ये वर्णमाला का पार्ट 3 है, जिसमें 131वां प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो उसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 132, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा चौथा। प्रश्न संख्या 133, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है तथा प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से हकार जैसी ध्वनि अर्थात अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श वर्ण का दूसरा, चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजन, जिन्हें हम सघोष भी कहते हैं, स्वतंत्रियों के बीच वायु के घर्षण के साथ उच्चारित ध्वनि प्रत्येक स्पर्श वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा या रा, ला व हा वर्ण सभी घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। अघोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के बीच घर्षण नहीं होता है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा शा, शा, शा वर्ण अघोष होते हैं। प्रश्न संख्या 134, का व्यंजन है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अघोष। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग और शा, छ, शा अघोष होते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 135, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चा। प्रश्न संख्या 136, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, का। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के गले से निकलने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहा जाता है। व्यंजन वर्णों के पहले व दूसरे व्यंजन को अघोष कहा जाता है, जैसे का, खा, चा, छ, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, शा, शा इत्यादि। प्रश्न संख्या 137, अघोष वर्ण कौन सा है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शा। प्रश्न संख्या 138, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पा। प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शा, ऊष्म व्यंजन। प्रश्न संख्या 140, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में परस्पर दूरी के कारण वायु बिना घर्षण के अर्थात सरलता से बाहर आती है, उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष ध्वनियों को श्वास ध्वनियाँ भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 141, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो, उन्हें कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अघोष। प्रश्न संख्या 142, सघोष वर्ण कौन सा है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाह। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, उन्हें सघोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती है, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रश्न संख्या 143, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जा। प्रश्न संख्या 144, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 52। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर आते हैं।
प्रश्न संख्या 145 ब वर्ण है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दंतोष्ठ है। जिनका उच्चारण निचले ओंठों के साथ दांतों के मिलने से होता है उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे बा। प्रश्न संख्या 146 जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अयोगवा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में उन्हें अयोगवा कहा जाता है। जैसे अनुस्वार विसर्ग एवं अनुनासिक जैसे चंद्रबिंदु अयोगवा है। ये स्वरों के साथ एवं व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते परंतु वर्णमाला में इनकी गणना होती है। प्रश्न संख्या 147 अयोगवा कहा जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग एवं अनुनासिक को अयोगवा कहते हैं। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, फिर भी अर्थ का वहन करती हैं। पंडित किशोरी दास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गणना नहीं, इसीलिए ये स्वर नहीं है और व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसीलिए व्यंजन नहीं है। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जातीय योग नहीं है, इसीलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवा कहते हैं। प्रश्न संख्या 148 हिंदी वर्णमाला में आह और आह क्या है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अयोगवा। प्रश्न संख्या 149 जिब्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में छोटी बड़ी इन्हें समृद्ध स्वर भी कहते हैं। ए आता है जिसे अर्ध समृद्ध स्वर भी कहते हैं और ए आता है जिसे हम अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में एक आता है जिसका जो है आ को अर्ध विव्रत स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर में ऊ और ऊ जिसे समृद्ध स्वर कहते हैं, ओ को अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, आह और ओ को अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं और आ को विव्रत स्वर कहते हैं। जिब्रा की ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद 4 बताए गए हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद 2 प्रकार के बताए गए हैं, वृत्ताकार यानी गोलीय स्वर और अवृत्ताकार अगोलीय स्वर। वृत्ताकार में ऊ ओ औ आता है और अवृत्ताकार में आ ई और ए आता है। प्रश्न संख्या 150 अयोगवा कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुस्वार एवं विसर्ग को। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा की गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजनों में, फिर भी ये अर्थ को वहन करते हैं। प्रश्न संख्या 151 ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आह और आह। प्रश्न संख्या 152 हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आह और आह। प्रश्न संख्या 153 इनमें अयोगवा स्वर है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आह। प्रश्न संख्या 154 आह और आह आते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अयोगवा में। प्रश्न संख्या 155 आह और आह कहलाते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अयोगवा। प्रश्न संख्या 156 केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 11 स्वर और 35 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन और 2 अयोगवा व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 157 निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है।
इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ला। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु बगल में से हवा निकल जाए उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में केवल ला व्यंजन पार्श्विक है। प्रश्न संख्या 158, डा और ढा को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा विकसित वर्ण। प्रश्न संख्या 159, चा छा जा झा उच्चारण उदाहरण है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। प्रश्न संख्या 160, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 161, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा अंगूठी। प्रश्न संख्या 162, वर्णों के कितने भेद हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे छुटा, छुटी, ब और का इत्यादि। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न संख्या 163, कामसा प्रसाद गुरु ने बा पेटेंट के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि वह पेटेंट के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण तथा महाप्राण। प्रश्न संख्या 164, शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वक्त। प्रश्न संख्या 165, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। प्रश्न संख्या 166, रा प्लस मा का रूप है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मर्म। प्रश्न संख्या 167, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा वर्ग का पंचमाक्षर। प्रश्न संख्या 168, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा या। प्रश्न संख्या 169, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। प्रश्न संख्या 170, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भा। प्रश्न संख्या 171, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा दंतोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। प्रश्न संख्या 172, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठय ध्वनि। प्रश्न संख्या 173, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा स्वर, काल, स्थान, प्रत्यंत, अनुदान। प्रश्न संख्या 174, बा का उच्चारण स्थान है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दंतोष्ठ्य। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ्य कहलाता है। बा इस वर्ग में शामिल है। प्रश्न संख्या 173, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा वर्तस्य।
प्रश्न संख्या 176, दंतोस्तय ध्वनि कौन सी है? इसका यह सही हो जाएगा व। प्रश्न संख्या 177, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका यह सही हो जाएगा का। प्रश्न संख्या 178, प्रा में पूर्ण वर्ण है? इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा रा। प्रा का निर्माण पा प्लस रा के मिलाकर प्रा का बनता है, इसीलिए इसमें रा पूर्ण वर्ण है और प्रा व्यंजन है। 179, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मातृभूमि। प्रश्न संख्या 180, उच्छिप्त व्यंजन छांटिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ढा। जिस वर्ण के उच्चारण के समय जीभ के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाकर झटके से नीचे लाना पड़े उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, डा और ढा। ढा उच्छिप्त व्यंजन है जिन विकल्पों में बा, मा स्पर्श व्यंजन तथा या अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 181, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा युग्मक ध्वनि। प्रश्न संख्या 182, निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा का, ता। प्रश्न संख्या 183, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा झा। प्रश्न संख्या 184, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हलंत। प्रश्न संख्या 185, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा जा। स्पर्श संघर्षी 4 व्यंजन है, चा, छा, जा, छा। प्रश्न संख्या 186, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा का, चा, पा, दा। इनकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। प्रश्न संख्या 187, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हा। संघर्षी ऊष्म व्यंजन 4 हैं, शा, शा, सा, हा। झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न संख्या 188, संघर्षी व्यंजन है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हा। प्रश्न संख्या 189, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा या। जो उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच होते हैं अर्ध स्वरों को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे या, रा, ला, व। प्रश्न संख्या 190, रा का विवरण है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। प्रश्न संख्या 191, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ला। या और वा अर्ध स्वर हैं। ला पार्श्विक व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए। झा तालव्य सघोष महाप्राण है और शा तालव्य अघोष महाप्राण है। प्रश्न संख्या 192, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा और बी, बैल और वेल। प्रश्न संख्या 193, स्पर्श व्यंजन कंठय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा खा। प्रश्न संख्या 194, स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, घोष और अघोष। प्रश्न संख्या 195, हिंदी वर्णमाला में छ से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है?
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा वहाँ। प्रश्न संख्या 196, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 8। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, वा, और ऊष्म व्यंजन 4 हैं, शा, शा, सा, हा। 8 वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 197, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा छा। प्रश्न संख्या 198, काकल्य वर्ण कौन सा है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हा। जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं, जैसे हा। प्रश्न संख्या 199, मानक रूप वाला वर्ण नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा भक्त। प्रश्न संख्या 200, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा संपर्क ध्वनि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब यह संपर्क ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल। यहाँ सा और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। प्रश्न संख्या 201, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा वर्ण विच्छेद। प्रश्न संख्या 202, वह व्यंजन है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अंतस्थ। प्रश्न संख्या 203, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा युग्मक ध्वनि। प्रश्न संख्या 204, वर्णों को क्रमपूर्वक अलग करना कहलाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा वर्ण विच्छेद। प्रश्न संख्या 205, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दंतोष्ठ है। प्रश्न संख्या 206, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा वा। प्रश्न संख्या 207, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चा, छा, जा, छा। प्रश्न संख्या 208, डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं।